मेरे पहले सवाल के आंसर में आपने कहा था कि लॉकडाउन का सुझाव 10 दिनों या एक हफ्ते के लिए आपकी ओर से प्रधानमंत्री को दिया गया था। पीएम की ओर से उसका जवाब क्या मिला? मैं इसका आंसर चाहूंगी। और इसके साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर, चूंकि पहले डर और दहशत का माहौल देखने को मिला, जिसकी वजह से कम लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचे। दूसरी चीज ये भी है, इक्का दुक्का ही सही, लेकिन कुछ ऐसे आंकड़े जरूर सामने आ रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन लगने के बावजूद लोग संक्रमित हो रहे हैं। बहुत छोटा आंकड़ा है। इसको किस तरह से आप एड्रेस करना चाहेंगे? क्या कोरोना वैक्सीन लग जाने का मतलब ये होता है कि कम से कम अब आप अगर संक्रमित हो गए तो आपकी जान नहीं जाएगी? क्या ये भरोसा रखा जा सकता है? किस तरह से इसको आम आदमी की भाषा में समझाएंगे आप सर? डॉक्टर जियालाल। Yeah, when we talked about the lockdown, the Prime Minister really assured that he will be discussed with and get a decision, and he has not taken any decision so far. I mean, it is up to him to take a decision. But regarding the corona vaccination, it is the need of the hour, as we rightly said by Professor Dr. Rana, and it is the one which everyone has to take. The challenges in front of us is when we are opening up it for the more than 18 years, there's a huge number of people are going to come, and there is acute shortage of the vaccination is there. But the government is taking enough steps to produce the vaccine in large number, and the import license has been renewed. And I'm sure within a month time, and what is required will be able to be produced. And why we want to do this vaccination? It is not only for the immunity it produces for an individual. When we know 70% of our people are getting this immunity, entire society will get an immunity called herd immunity. So uske baad the virus entering into that village, entering into that district is not possible. So if we can vaccinate our people to the level of 70%, something somewhere around, if 70 crore or 80 crore people are vaccinated, then definitely we will be getting very positive, and that will be able to prevent us. And I mean, another important thing is, once you get a vaccination, you can be sure you will not get a serious infection. So whatever little difficulty we are facing now, whether it is a shortage, whether it is a wait for some more time, whether it is a little money you have to pay for that, it is all nothing in front of us, as it is going to give us a very, very great potential benefit. So our appeal, all the hesitancy, all the issues which are now spreading through the WhatsApp and the wrong information has to be nullified. All the people very positively, as a service you are doing to the country, should come forward and take the vaccination. राइट सर, राइट सर, ये इंपॉर्टेंट बात आपकी ओर से कही गई है। डॉक्टर अशोक सेठ, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, कोरोना वैक्सीनेशन 18+ के लिए 1 मई ये तारीख मुकर्रर कर दी गई, लेकिन अभी से मारामारी वैक्सीनेशन को लेकर मची हुई है, तो उसके लिए किस तरह की तैयारियां होना चाहिए? आप अगर कुछ पॉइंट्स पर प्रकाश डाल पाए डॉक्टर अशोक। सो ये बहुत ही अच्छा कदम है, एंड आई वुड से कि ये कदम हम वेट कर रहे थे पिछले महीने 2 महीने से। इम्पॉर्टेंट ये है, वैक्सीनेशन फॉर ऑल तो बहुत इंपॉर्टेंट ही थी, बट क्योंकि देखा जा रहा है बिल्कुल। जो अब लोग इफेक्ट हो रहे हैं वो यंगर पॉपुलेशन है, कई वजह से। एल्डरलीज यस, वो ज्यादा ससेप्टेबल थे सीरियस इन्फेक्शंस के लिए, बट वो बाहर नहीं जाते हैं, वो कम बाहर जाते हैं, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है उनका। और वैसे भी काम कमाना, घर का ख्याल रखना, ये सब यंग पीपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इसीलिए ज्यादा इफेक्ट हो रहे थे। सेकेंड बात यह है कि जो हम कहते हैं कि वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, आप मानिए ज़्यादातर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमारी कैपेसिटी इससे डबल थी वैक्सीनेट करने को, और हम पिछले 1.5 महीने से डिसअपॉइंटेड थे कि एल्डरली में ज़्यादा वैक्सीनेशन हेजिटेंसी थी, इसलिए हम उतने नहीं दे पा रहे थे जितने हमें करना चाहिए था, और क्लियरली स्पेसेस खाली थी, और हम ये सोचते थे कि हर एक एल्डरली जिसमें वैक्सीन हेजिटेंसी होती है, तो 5 ऐसे लोग थे जो अपने को वैक्सीनेट करवाना चाहते थे। थर्डली, तो इसीलिए शायद आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 महीने में वो नंबर्स नहीं अचीव हुए जो कि हम चाहते थे। फाइनली जो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कहते हैं ना कि वैक्सीनेशन शायद अवेलेबल नहीं होंगी, ये सब इसलिए था कि कोई इंसेंटिवाइजेशन नहीं था। हमारी जो 2 कंपनियां हैं जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, उन्होंने पार्टनरशिप में अच्छी वैक्सीन बनाई, उन्होंने काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, उन्होंने अपने तरफ से 150 रुपए में भी गवर्नमेंट को दे दी, बट आफ्टर ऑल वो किस लेवल तक ये करते रहेंगे? उनकी कैपेसिटी है 100 मिलियन डोजेस पर मंथ बनाने की, बट अगर उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए उनको एक और प्लांट लगाना है, और वो भी बगैर प्रॉफिट के उन्होंने अपना प्लांट लगा के लोन लेके प्लांट लगाया, तो ये
अनजस्टिफाइड है, इसलिए उनको जब इंसेंटिव नहीं होता है तो वो भी स्लगिश हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई इतनी सारी डोजेस हैं, इसी में काम चलाते रहिए। अब आपने देखा होगा कि वो इंसेंटिवाइजेशन हुआ, गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली कहा कि हम आपको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। अब कितनी ये पार्टनरशिप कितनी अच्छी बन गई है। आपने आज ही देखा होगा सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि हम इसको पैसे को हम डालेंगे और वैक्सीन बनाएंगे, हम दूसरे देशों को भी सप्लाई करते हैं, हिंदुस्तान को भी सप्लाई कर सकते हैं। और फाइनली बिल्कुल हमारे पास तो और वैक्सीन आ रही हैं। आफ्टर ऑल स्पुतनिक अप्रूव हुई है, 5 कंपनियां बनाने को तैयार बैठी हुई हैं और 5 और इन लाइन है कि हम भी कोशिश करते हैं बनाने की, आप हमें भी कॉन्ट्रैक्ट दीजिए।